गुड इवनिंग बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। अरे गुड आफ्टरनून, सॉरी। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। एक मिनट यार, हमारी और तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम कम है क्या? सर आवाज आ रही है? एक मिनट थोड़ा सा। हाँ बोलो जरा उधर से। आवाज आ रही है? हाँ, यस यस, क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर, ऑल क्लियर। हम लास्ट क्लास में क्या किए थे, मतलब जो आपका जो प्रीवियस क्लास था पिछले लेक्चर में, कहाँ तक पहुंचे थे? फटाफट सेंटर बताइए। ऑफ सिमेट्री। अच्छा अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पहुंच गए थे। ओके। सर, हाँ, आपने कल फ्लैगशिप का रिकॉर्डिंग भेजा है। नहीं नहीं, वो आप ही का है, वो गलत से लिखा है, खाली बाय मिस्टेक लिखा है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी है, ठीक है। सर, वो नोट्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा पीछे आता है ना, उस वो पहले का नहीं था। नहीं देखो ना, सेंटर ऑफ अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है कहीं सिमेट्री, तुम ही को पहले पढ़ाया है, तो हो ही नहीं सकता। समझ बात, समझ गए? फ्लैगशिप में अभी मैंने सिमेट्री नहीं पढ़ाई है, आप ठीक ही है को सर। पढ़ाई है। समझ गए हाँ बेटा? सर। हाँ सर। तो वो तो आप इसके लिए बेफिक्र रहो, तुम्हें तुम्हारा ही है, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं जानता हूँ गलती से लिख दिया था एक्चुअली, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बाई मिस्टेक वो कोई बात लिख नहीं गया। सर, सिर्फ कंफ्यूजन था। हाँ हाँ ठीक है, वो आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए समझ में नहीं आता, ठीक है। अब तो हाँ देखो, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पूरा कर लेंगे हम लोग आगे, बहुत सारी चीजें। तुम लोग वो एक्सरसाइज 2 सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रहे हो ना? एक्सरसाइज 2, 3, 1 तीनों सॉल्व करो, हाँ सर। बराबर। आप हमारे समझ से हो भी जा रहा होगा, एक्सरसाइज 2, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, इतनी नहीं। हाँ, उसमें आराम से हो जाएगा, जो हमने पढ़ाया है ना। अगर उस पे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो मतलब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उससे करोगे तो आपके सारे हो जाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है सर ना। एक डाउट था। हाँ, सर किसी का एक्सरसाइज में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कुछ तो था, वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसो? वो तो मैं बहुत सबसे पहले तुमको वही बताया हूँ बेटा। देखो आप कॉपी देखो, सबसे पहले लिखा है स्ट्रक्चरल को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने ये बोला भी था कि आपको अच्छा अभी ओके। बता रहे हैं, लेकिन तुम भूल जाओगे, समझ गए? और तुम ये क्वेश्चन मेरे से पूछोगे, ये मैंने बोला भी था, हर क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि हर साल बच्चा पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, राइट बच्चे? ओके सर। देखो, देखो ना, अब अभी देख लो अपनी कॉपी में, अच्छा रहेगा, राइट? समझा बेटा? यस सर। सर TWT में कुछ क्वेश्चंस में आंसर की का करेक्शन था। दो क्वेश्चन थे, वो मैंने करेक्ट करा दिया। 2 क्वेश्चन केवल थे। एक तो आइसोमर वाला था, है ना, और एक था कोई और था, एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अभी, एक सेकेंड। सर 28 और 26। हाँ हाँ, यस, शायद वही बोल रहे हो। मैं बैग जाके बता देता हूँ आपको, वो करेक्ट हो गया है। ये 2 आंसर की में गलत था, एक तो कंप्यूटर मिस्टेक हो गया था, और एक ऐसे ही छूटा रह गया या क्या, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। करेक्शन तो मैंने करके दिया, करवाया था फाइनल। एक का तो जब मैं फाइनल चेक करता हूँ ना सारे पेपर, एक कौन सा था आपका, ये था 26 का ए बी होगा, और 28 का ए बी सी होगा। उसी पे तो मेरे आंसर मिलेंगे, 26 और 28। हाँ सर। हाँ और सर। और कोई करेक्शन नहीं है, राइट? आंसर की में ये था, वो मैंने करा दिया है, पर बराबर। अभी तक हुआ नहीं है, तो मे बी बाय एंड ऑफ डे हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो आपकी चेकिंग उसी से होगी, उसको उसको बेफिक्र रहिए। सर वही वो आपका अभी तो अपडेट नहीं हुआ, अभी भी रॉन्ग ही दिया है। ना ना, वो अपडेट नहीं हुआ होगा, लेकिन आंसर की का करेक्शन उसी से होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो उससे आप बेफिक्र हो जाइए, वो चीज एकदम 100%। जब मैंने भेज दिया ना, तो वो हो ही जाएगा, उसमें कुछ नहीं। अपडेट भी कर देगा, आजकल सभी परेशान है।
तो इसलिए देखो, हाँ देखो, जरा ये बताओ दोनों में ये क्या है, जरा बताइए आप लोग, अगर आपको मालूम है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री करा रहे थे, मिल रही है सर, दोनों में मिल रही है या नहीं मिल रही है? मिल रही है। तो चलो बहुत अच्छा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें मिल रही है। हमको भी लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मिल जाएगा, P राइट? वर्सेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये है ना, ये देखो यहाँ से ये कट किया, ऐसे पॉइंट दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये राइट। सर, दोनों क्वेश्चन सेम ही है एक तरह से, थोड़े हाँ हाँ वही है, और क्या? 19-20 का फर्क। वही चीज है, ग्रुप लगा दिए डिफरेंट, हमारी बात नहीं समझ रहे हो, चीज तो वही है ना। हाँ बोलो। चीज वही है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। इसमें भी है वही चीज है ना, कोई डाउट? सेंटर ऑफ, इसमें भी क्या है, कॉज है, इसमें कॉज है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं इसको, सी आई। सी आई इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, सी आई से। बराबर बच्चों? सर, इसमें CI कोई क्या है? वही कॉज, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री, कॉज को ही सी आई बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सी आई से। तो अब क्या, सेंटर ऑफ क्या बोला आपने? इमेजरी। सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सी आई का मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जो नेक्स्ट है वो अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है। सर, तो ये दोनों का नॉन कायरल होंगे ना? सिमेट्री हो गया तो क्या हो गया, ये कायरल या ये कायरल, ये कायरल हो ये गया ना। कायरल ना दोनों? मतलब अब उसके थ्रू लाइट भेजेंगे ना, तो क्या होगा, रोटेशन होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। एस एन, यह है अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। जरा ध्यान सुनना, मैं ये भी बताऊंगा आपको। इट इज डिफाइंड एज एन, इट इज डिफाइंड एज एन imaginary line about it is defined as the imaginary line about which a molecule is first rotated by (360 by n) and the mirror images taken in
taken in mirror perpendicular to the original axis. If same image is obtained, if same image is obtained, if same image is obtained, as original सर जो लिखा इसका मतलब क्या हुआ? then it is known as AAOS. AAOS का मतलब alternate axis of symmetry. कुछ नहीं है रे, बहुत इजी है, तेरे को मैं समझा रहा हूँ, समझाऊं? Can you show previous page? सर ये सिर्फ ये के बाद n क्या लिखा है आपने? एन है, मतलब वो किस डिग्री से है ना, एन नंबर हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। सर सिर्फ ये जो आपने लिखा है ना, मिरर इमेज इज टेकन इन मिरर अरे रुको, मैं explain- हाँ हाँ यस, वो नहीं समझा बस। वो आपको नहीं समझ में आएगा, ये तो हम समझाएंगे नहीं, ठीक है? सर बोलो। ये COSCI क्या है? हाँ, COSCI में थोड़ा COS का मतलब कॉज है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या CI का मतलब उसी को रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ करते हैं, इन्वर्जन। सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं CI से। सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो, CI से, समझा? हाँ सर। वो तो COS से रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्या 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 क्या? वो तो COS लिखते हैं ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। COS लिखते हैं ना सेंटर ऑफ सिमेट्री को। आंसर क्या- CI सेंटर ऑफ इन्वर्जन है कि उसका नाम अरे है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सारी एक ही चीज है। शॉर्टकट सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को शॉर्टकट जो लिखते हैं वो CI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, समझा? या हाँ इसी सर। को बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री, समझ गए? अरे बच्चों बोलो यार। हाँ सर। सर नेक्स्ट पेज। समझ गए सर। अरे कुछ लोगों को समझाना हमारा काम है ना, वो समझ नहीं पाए तो इसलिए समझाना है। ये मिथाइल है, H है, देख इधर H है, CH3 है, राइट, H है, yes, जो बहुत सारे बच्चे जिसका 3D विजुअलाइजेशन है वो फटाक से कर लेंगे क्वेश्चन को। देखो ये एक्सिस मैंने एज्यूम किया है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अब ये 2D पे ऐसे दिख रहा है, 3D में इसमें होल बना दो, बीच में आ जाएगा। मतलब एक पेपर कट कर लो, ऐसे पेपर कट कर लो, उसके बीच में होल बना दो, वो एक्सिस है। समझ गया कि नहीं समझे? और उसको रोटेट करो, कितना रोटेट करोगे? 360 बाय n। 360 बाई n, यस 360 बाई n करो। मतलब कितने डिग्री से रोटेट करें कि जो इसका रिफ्लेक्शन आए ना, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर टू जो एक्सिस लिया उसके परपेंडिकुलर टू हम क्या रखें? मिरर रखें। अब मिरर रखने से वही ओरिजिनल कंपाउंड आ जाए। कितने डिग्री से रोटेट करें इसको कितने डिग्री से रोटेट करें? 360 बाय n। 180। मतलब n कितना हुआ?
2 180 2 180 नहीं रे, मिनिमम कितने हैं एक्सिस से? 2 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, देखो तो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा ना, देखो तो आप, ये HCH3 मिथाइल H, और क्या हो गया H मिथाइल, और इधर क्या हो गया CH3, क्या हो गया H, तो यही होगा बाय 4 होगा। है ना? हाँ सर। अब ये बता मेरे को, इसके परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसके परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना? मिरर लगा दो। हाँ सर, आउटसाइड फ्रॉम द पेपर। अब इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है? मिरर लगा दिए, मिरर है परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? रिफ्लेक्शन क्या आएगा? वही आ जाएगा ना, ओरिजिनल कंपाउंड यस सर। आएगा या नहीं आएगा? सर मिरर मतलब बीच में रखा ना दोनों हाँ, के। और क्या, मतलब ये CH3 और क्या हो गया H है, ओरिजिनली आएगा ना मिरर इमेज। ये Yes, H sir. है, ये H है, ये CH3 है, H है CH3 है, ठीक है? ये CH3H है, वही आएगा ना रिफ्लेक्शन। तो इसके मतलब क्या हो गया, जान रहे हो क्या? इसके मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी बोलो। और 360/n क्या हो गया? S4 सिमेट्री है इसमें, समझा? यस सर। जो SN बोलते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? SN से किसको? n वही रोटेशन है, कितने डिग्री से रोटेट किया, समझा बच्चों? सर प्रीवियस में दिखा ना। नहीं समझ ये आया। ये एक्सिस लिया है, देख रहा ना? हाँ सर। और इसी के परपेंडिकुलर टू प्लेन हमने क्या लगाया है? मिरर लगाया है, ठीक है? तो जब रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वही आएगा ना, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। सर वो मिरर कहाँ पे रखा है? हाँ सर, मिरर कहाँ पे रखा हो उस कंफ्यूज हो एक्सिस के, अरे भाई वो तुम सुनो ना, वो क्या रखोगे? ये 2D में दिखाई दे रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक पेपर का टुकड़ा ले लो कट करके, और सारे ग्रुप चारों तरफ लगा लो, बीच में पेपर के होल कर लो, वो एक्सिस मान लिया, तो उसी के परपेंडिकुलर टू प्लेन लगाएंगे ना, जो एक्सिस तो लिया है। परपेंडिकुलर प्लेन बट किधर, वही कंफ्यूज हो रहा है। अरे भाई तो हम ऐसे तुम्हें कैसे बता रहे हैं, जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब कंपाउंड के नीचे ना सर, एक तरह से। हाँ हाँ, यस यस यस, सही बोल रहा है, नीचे, उल्टा वही आ जाएगा ना, ओरिजिनल वाला कम मॉलिक्यूल। सर बोलो, नीचे की साइड में है। साइड में कैसे लोगे यार? ये एक्सिस ली है ना, मतलब इसके सर प्लेन परपेंडिकुलर। प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। हाँ यस, सर पैरेलल की परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, वो पैरेलल वर्ड यूज गलत कर रहे हैं। सर ये मैंने प्लेन बता, प्लेन के तो पैरेलल हो गया ना। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ठीक है? ओरिजिनल जो एक्सिस ली है उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ClCH डबल बॉन्ड C, जरा खुद सोचो, HCl। कोई एक इमेजिनरी एक्सिस लो जिससे इसको रोटेट करें। तो बीच में एक ले लेते हैं। हाँ, तो कितना होगा, कितने से रोटेट करें? 180। 180 S2। मतलब ऐसे तू कह रहा है ये वाला? सर हाँ उसके सर। परपेंडिकुलर प्लेन में है। नहीं नहीं, मतलब ऐसे रोटेट किया तो हाँ क्या आ सर। जाएगा? हमारे समझ से ये आना चाहिए। देखो CL बना, सही बना रहे हैं या गलत, आप देख लेना। सर गलत बना रहे हो। ये CL और है, फिर सही बना रहे हैं। सही है। सही है ना? ये S2 इसी का मिरर इमेज ओरिजिनल आएगा ना, यहाँ पे मिरर हमने रख दिया तो ओरिजिनल आ जाएगा ना, बोलो। यस सर। सर आपने कौन सा एक्सिस पे रोटेट किया? जो मैंने दिखाया है वही एक्सिस है। अरे ऐसे फ्लिप कर दिया, S2 हुआ। अरे ऐसे फ्लिप कर दिया बेटा, ऐसे ऐसे उल्टा कर दिया, ऐसे ये लेफ्ट पकड़ टू ये राइट। इसको
है ना, ऐसे Left to रोटेट right. कर, हाँ यस, समझ गया सर। फ्लिप कर दिया। अब वो इसमें कौन सा सिमेट्री है, S2 है, समझा, बोलो। हाँ सर। सर हम लोग मिरर को उसके नीचे रख रहे हैं ना? तभी तो है ना, वो तभी तो मिरर में जो उसका वो आएगा क्या, सर ओरिजिनल आप परपेंडिकुलर टू एक्सिस बोल रहे हो, बट परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल एक्सिस होनी चाहिए। सर तो ये तो पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस हो गया ना, जो आपने रखा है इसमें। ना, वो उसको हमने 3D में विजुलाइज करो ना, उसके परपेंडिकुलर रखा तो वो क्या होगा, ओरिजिनल ही होगा। अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको बोलते हैं AOS। सिमेट्री समझा दिया ना तो आप लोग को आसान हो जाएगा इसके आगे पढ़ना। इट इज डिफाइंड एज एन imaginary line along which a molecule is rotated by 360 by n and same appearance is obtained. Is obtained. Then it is called सर सेम अपीयरेंस इन मिरर इमेज ऑब्टेन्ड ना। जैसे नहीं, वो तो उसका परपेंडिकुलर टू प्ले जो एक्सिस लिया था उसके मिरर रखेंगे तब उसकी इमेज जो आएगी ओरिजिनल कंपाउंड आएगा, तो एक्सिस अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है। इसमें क्या है कि कोई इमेजिनरी लाइन अलोंग विच मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 बाय n एंड सेम अपीयरेंस, जैसे हमने रोटेट किया ना सेम मॉलिक्यूल आ जाए बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे ना 360 तो वही आ जाएगा, राइट। ये डिफॉल्ट सिमेट्री है, तो सब में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सब में नहीं होता है। हमारी बात समझ गए? हर मॉलिक्यूल को 360 बाई n करोगे, 360 रोटेट करो तो सब में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत क्राइटेरिया नहीं है फॉर हर मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। क्यों? क्योंकि 360 करोगे तो इसमें भी क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसको मतलब यह है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। आगे मैं लिखवाता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो काइरल एटम क्या होता है, अब मैं आपको आगे बढ़ाता रहा हूँ इसमें काइरल एटम। अब सिमेट्री मैंने सिखा दी आपको कि सिमेट्री होती क्या है। अब इस सिमेट्री का यूज करेंगे हम लोग और फाइंड करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, वही डेक्स्ट्रोलियो को फाइंड करना है। कैसे? थ्योरेटिकली पहले सबसे पहले फाइंड करने के लिए एक काइरल एटम। So ये फैक्ट है कि every compound will show axis of symmetry. अब मतलब वो तो 360 करोगे तो वही होगा ना, डिफॉल्ट एक्सिस सिमेट्री। मान लो कोई मॉलिक्यूल है उसको 360 करो तो सब में एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही है, उसमें क्या डिफॉल्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं उसको। अब उसको 60 भी रोटेट करेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल को तो और आइडेंटिकल आ जाएगा,
या 80 भी रोटेट करेंगे तो हो जाएगा। तो बहुत सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी एक मॉलिक्यूल में, राइट। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। अंडरस्टूड सर। काइरल एटम क्या होता है, अब यहाँ से आपका थियोरेटिकल वर्जन शुरू हो गया। एक सिमेट्री समझा दिया, उसके बाद तो सब समझ जाओगे। खाली सिमेट्री तक था कि थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अब तो सब समझ गए। काइरल एटम क्या हो गया? काइरल एटम का मतलब होता है, सो आगे वाले पार्ट में जो मिरर वाला था वो बता सकते हो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ वो। कौन सा? सो पहले जो आपने बताया मिरर को परपेंडिकुलर रखते हैं वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर। कौन सा परपेंडिकुलर? सर ये मिरर आप बोल रहे हैं ना परपेंडिकुलर रख रहे हैं एक्सिस हाँ से। तो ये ऐसा करो ना, एक पेपर इतना कट कर लो, ये देखो ये पेपर कट कर लिया ना, हाँ सर किया। पेपर कट कर लिया, राइट। यहाँ भी ये सारे ग्रुप 3 या 4 पेन रख लो यहाँ पे चारों कॉर्नर पे, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये जो पेपर है बीच में एक होल बना दो, ठीक है। हाँ सर। होल बना दिया, पेन लगा दिया, उसके बाद वो 90 से रोटेट करो। हाँ सर। तो ये वाला देखोगे, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया। एक्सिस तो यही थी, बराबर सर। बराबर। अब देखो उसका मिरर इमेज लो। सर बट मिरर में किधर रखूं मुझे वही सुनो कंफ्यूजन हमारी हो रहा बात, सुनो ना यार, सुनते नहीं हो, खाली बोलते हो। ये एक्सिस ले लिया, अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्या होगा? है। मैंने सर पेन के पैरेलल रखूं ना। हाँ, समझा सर अभी। तो उल्टा आएगा ना, और क्या, यही तो मैं बोल रहा हूँ। और सर कोई भी साइड पे रखो चलेगा कि एक ही साइड है उसमें? कहीं भी लो, देखो वही आ जा रहा है, तो क्या हो गया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। समझ गया सर। अब देखो काइरल एटम क्या होता है। काइरल एटम का मतलब, अब सुनो, काइरल, जरा ध्यान सुनना है इसको। काइरल एटम is one of the condition for optical activity. अब काइरल एटम क्या होता है? काइरल एटम इज द वन ऑफ द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब काइरल एटम क्या होता है वो है, ये कोई मतलब ये नहीं है कि वन ऑफ द कंडीशन है। वन ऑफ द कंडीशन का मतलब ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, वन ऑफ द कंडीशन, ठीक। काइरल एटम क्या होता है? काइरल एटम if 4 different atom or groups directly attached to sp3 hybridized carbon atom, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, या हाइब्रिडाइज एटम कर लो, कार्बन के अलावा कोई भी एटम हो सकता है। हाइब्रिडाइज एटम, then that atom is called chiral atom।
और आपने नॉमेनक्लेचर में एक्टिव उसका भी कुछ ऐसा ही हाँ डेफिनेशन हाँ, दिया बस ये वही वाली चीज है, वही चीज है, वही चीज है। राइट इफ वही चीज है, वही चीज है जो हमने एक्टिव बोला था, इसी से मतलब है। अब इतना पढ़ाने पे तो समझ में आएगा आपको, और वहां कैसे बता दे, समझे? इफ यस सर आइसोटोप आइसोटोप isotope of the same element directly attached to sp3 hybridized carbonate. Then that atom is called chiral atom. सर आइसोटोप वाले में सिर्फ कार्बन एटम। If I क्या लिखा है, if the isotope of the same element directly attached to sp3 hybridized carbonate, या कोई भी एटम हो, कोई भी एटम चलेगा, ठीक है, कार्बन स्लैश एटम, ठीक है, then that atom is called, सब बटो दूसरा आइटम भी sp3 होना चाहिए, जरूरी है ना? हाँ जरूरी sp3 होना चाहिए। जैसे मैं दुनिया भर के एग्जाम्पल पर लिखूंगा तो आप, नाइट्रोजन जैसा कोई नहीं चलेगा। हाँ जी चलेगा, सब चलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ ना कैसे चलेगा, ठीक है बच्चे। हाँ सर। अब मेरे को बोलने दो तो फटाफट चलेगा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये sp3 है, सारे डिफरेंट है ना। क्या है? Yes, कायरल, sir. कायरल कार्बन है, समझा ना। H है, C है, में D है, ये T है और F है, इसको क्या बोलते हैं? कायरल। फिर जैसे देख N है, ये प्लस है, यहाँ पे कुछ ले लो, R2, R3, R4, और क्या R1, ये भी क्या है? कायरल, बराबर। अगर एन पे प्लस चार्ज नहीं होता, 3 ही ग्रुप होता था। नहीं होता। R1 वो भी बताएंगे हम आपको, R2, R3, इसमें भी क्या है? sp3 कायरल, है ना। हाँ सर। R1 S डबल बॉन्ड O R2, ये लोन पेयर है, ये भी कायरल है। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कायरल एटम। ये R1 S डबल बॉन्ड O 18 नंबर, R2, ये भी कायरल एटम है। समझ गए? सर देखो सुनो, अगर चेंज कर, वो दूसरा वो 18 नहीं होता तो नॉन कायरल। नहीं नॉन कायरल होता। चारों डिफरेंट होना चाहिए ना। हाँ सर, हो अभी गया। बताया ना, चारों डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? हाँ सर। नेक्स्ट पेज दें। हाँ सर। एक मिनट कॉपी कर। अभी सब आ जाएगा, सब समझ जाओगे, टेंशन ना लो। अभी सस्पेंस ओपन नहीं हुआ, ये तो अभी सिखा के तब हम आपको डिफिकल्टी सिखाएंगे ना, सब सीख लोगे। अच्छा, डिफिकल्टी अच्छी है, मजा आता है इसको सिखाने में, राइट।
देखो ये CHO है, ये OH है, H है, H है, OH है, OH है, H है, OH है, H है, CH2OH है, राइट। ये क्या है? कायरल एटम फाइंड करना है। बराबर बच्चों, देखो ये कार्बन है, कायरल है, कायरल है, कायरल है, कायरल है, कितने कायरल है? 4। N का मतलब नंबर ऑफ कायरल एटम। इसमें भी देखो ये है, ये है, ये है, कितने हो गए? N equal to 3, इसमें N equal to 2 कायरल एटम। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ये फ्रक्टोज है, और ये इरिथ्रोज है। रहने दो, इरिथ्रोज कॉमन नाम। सर वो CH2OH वाला क्यों नहीं होता? और CH2 है, 2 हाइड्रोजन है ना, कैसे होगा? हाँ सर। चेंज करे पेज। 2 मिनट सर। हाँ सर, हाँ सर। वैसे इसी को बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है इरिथ्रोज ही, आप लिख सकते हो। इरिथ्रोज है, इरिथ्रो 3 डिफरेंट होता है, वो बताएंगे अभी। समझा ना बच्चों? बायोलॉजी में आता ना ये सब, हाँ, ये सब बायोलॉजी में आता ना। सब केमिस्ट्री में आता है, तुम्हें पढ़ना भी है, मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये सब एडवांस में भी आता है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कायरल एटम in following compound. One molecule of following compound. बराबर बच्चों, बच्चों लास्ट में एक छोटा डाउट था। रुक जाओ, सॉल्व करो पहले ये।
सर एक मिनट। रुको, देते हैं आपको प्रीवियस पेज, रुक जाओ, डोंट टेक टेंशन। देखो पहले ये देख लो, उसके बाद वो भी पेज बताऊंगा, फटाफट थोड़ा करते चलो बच्चों। सर लेफ्ट वाले कंपाउंड के टॉप मोस्ट कार्बन में सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने। कौन सा लेफ्ट वाला? सर जो फर्स्ट कंपाउंड है, हाँ हाँ उधर। सही है, थ्रू ये भी सही है, ये CHO है, सब सही है। ओके सर। तो एक सेकंड प्रीवियस पेज आ सकते हो, हाँ एक सेकंड 7 पेज पे आ सकते हो। सर इसमें जो बीच वाले जो कार्बन आपने टिक मार्क मारे है उसके भी ऊपर नीचे तो कार्बन कार्बन सेम एटम नहीं हुआ वो। अरे ग्रुप देखना रे, ग्रुप, मतलब इस कार्बन से ग्रुप बोला है ना, ग्रुप पूरा देखो ओके ना, ग्रुप। समझ गया सर, समझ गया सर। क्या पूछ रहे हो, समझा? हाँ सर। लेकिन जैसे मैं ले चल रहा हूँ ना आपको, वैसे चलोगे तो इसमें सब सॉल्व कर लोगे। माइंडसेट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, वो मैं डेवलप कर दूंगा आपको। सिमेट्री समझ गया ना, उस सिमेट्री का यूज करके बता देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा है ना? रुके। हाँ सर रुको। सर चलो अगला, सर ऊपर अगला वाला? पेज दिखा, क्या हमारा? सर अगला पेज दिखा दीजिए। हाँ जी तो सर उससे पहले इसी पेज पे सबसे ऊपर वाला नहीं होगा कायरल? ना, सोचो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, हाँ यस, हाइब्रिडाइजेशन अलग है। ओके आपको आता है, आपको आता है, थैंक यू सर। ठीक है। सर कायरल एटम होने से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों दिखाता है? अब वो सब बताएंगे ना अभी यार, पहले रुक जाओ, पहले एक एक करके बताएंगे ना, क्यों? अच्छा ठीक है सर। ये तो मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का थी वन वन, एक क्या है, क्राइटेरिया है। आने दो मेरे को, पहले समझाने दो। अभी तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, एनेंशियोमर्स है, डायस्ट्रीमर्स है, उसको समझाने के लिए सब। ये सब नहीं आएगा तो कैसे होगा? बताओ, इसमें फाइंड कर लिया, बोलो आंसर दो। 6 इसमें 1 2 3 4 5, ये 6, बहुत अच्छा। दूसरे वाले में कितने हो गए? सर 9। देखो एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या होगा? ये 9, ये 10, ये 11, ये होगा या नहीं होगा डिफरेंट? तो बचे 2 क्यों नहीं लिया आपने? 12 13, सर सभी सभी कार्बन एटम। हाँ ये भी कायरल है, या ये वाला कायरल है, क्योंकि ये ग्रुप नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट है ना पूरा, देखो कहीं से भी मोड़ लो। हम यहाँ पे H भी लिख सकते हैं या D भी लिख सकते हैं, तब भी कायरल होगा, कुछ भी। यहाँ T लिखा तब भी कायरल, अगर नहीं भी लिखे तब भी कायरल होगा, लिख दिया तब भी कायरल होगा।
समझा? लिखो या ना लिखो, वो कायरल है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, यही है। 5 है ना? और ये भी तो है ना, Yes. कायरल एटम 5 है। और इसमें काउंट कर, ये वाले में 11. 1 13 2 13 3 4 6 7 8 9 10 11 12। समझा? हाँ सर समझा। बोले आंसर? बोले नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं। हाँ सर। एक मिनट सर। स्टीरियोजेनिक सेंटर। सर ये आपने इसके टॉप लेफ्ट पे क्या बनाया है वहाँ पे, जो लोन पेयर, नहीं सर, वहाँ पे अगले बगल वाले स्ट्रक्चर में। ये हाँ फ्लोरीन। फ्लोरीन, ओके। स्टीरियोजेनिक सेंटर। by interchanging two atom or group. लास्ट क्वेश्चन सर। बोलो। सर 1 मिनट आंसर दिखा सकते हो, मेरे इंटरनेट इशू था। क्या क्या क्या? कुछ नहीं सर, हो गया, थैंक यू, देख लिया। By interchanging two atom or group, across on atom, if we get stereoisomers, stereoisomers मतलब geometrical / optical, दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो, और बोथ। ठीक है? Then that center is this center is called stereogenic center. All the chiral atom are stereogenic center. But all stereogenic centers
Well, all the stereogenic centers may or may not be chiral atoms. एक मिनट होल्ड करो। May or may not be chiral. बच्चों आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ देखो, may or may not be chiral, may or may not be chiral। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये CH3 है, H है, C है, डबल बॉन्ड C है, CH3 है और H है। जैसे आप जान रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो को इंटरचेंज करेंगे, तो दो को इंटरचेंज करोगे तो क्या हो गया, इससे आइसोमर है, और दो को इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस बनेगा, है ना? हाँ सर। और यहाँ पे भी इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा दोनों जगह। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इससे एक पेयर स्टीरियो आइसोमर बन रहा है ना, सिस और ट्रांस, इसलिए इसको वन काउंट करते हैं, वन स्टीरियो सेंटर बोल देते हैं। लेकिन सेंटर का मतलब जहां पे भी अप्लाई किया, अगर यहाँ पे अप्लाई किया तो दो बना, यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या बना, दो बना, तो ये सेंटर तो कितने हो जाएंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, दो हो जाएंगे। कुछ लोग इसी को वन काउंट कर लेते हैं। क्यों काउंट करते हैं कि दोनों पे चेंज लगाओगे तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा ना? अरे बोलो।
लेकिन sir. सेंटर क्या करना है, दो ही करना, क्योंकि दो सेंटर मतलब पॉइंट पूछा है। अगर स्टीरियो जोन पूछा जाए, जोन या एरिया पूछा जाए, एरिया, ये वन ही हुआ है, वन। स्टीरियो जोन स्टीरियो एरिया है तो ये क्या होगा, वन है। हमारी बात समझ रहे हो, स्टीरियो Center जोन या पे एरिया दो। मतलब जोन, मतलब इस जोन से ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन, ये वाला जोन से एक पेयर आइसोमर बन रहा है। ये जोन है, ये पूरा जोन है, ये पूरा जोन है या एरिया है, और ये क्या है, सेंटर है। समझ गए? सर स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही नहीं होना चाहिए, दोनों एकदम आइडेंटिकल है ना। क्या? स्टीरियोजेनिक सेंटर एक नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो उससे क्या मतलब, सेंटर तो दो है ना, दोनों पे आप चेंज लगाओगे तो दोनों सिस ट्रांसफर आएंगे, तो सेंटर तो दो हो गया ना। सेम से मतलब थोड़े है। हाँ कह सर, रहे हैं कि ये लोग लिखते हैं, लेकिन ये जो है सेंटर दो होंगे, वन नहीं होगा। क्यों वन होगा, क्यों माने वन भाई? जोन वन होगा, एरिया वन होगा, पॉइंट जहां पे दोनों जगह क्या है, अगर तुम चेंज कर रहे हो तो स्टीरियो आइसोमर बन रहा है। डेफिनेशन तो यही है ना, कि अगर दोनों जगह लगा रहे हो। अब जैसे इस कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो जाएंगे बोलो? 6। चार हो जाएंगे ना, एक दो आठ। तीन चार, राइट। और स्टीरियो sir. जोन कितने हो गए? 2। समझा कि नहीं समझा मैं जो बता रहा हूँ? बोल जल्दी। सर जोन के 2 हुआ है। जोन दो हो गया, एक ये जोन, इससे एक पेयर बन रहा है, और ये जोन से दूसरा पेयर बन रहा है ना। एक से सिस ट्रांस, दूसरे से भी सिस ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। फिर देखो, आगे सर बताओ। सकते हो? सर यहाँ पे सेंटर्स कौन से कार्बन एटम्स हैं? ये वाला कार्बन, ये क्या लिखा है जो मैंने एरो दिया है, ये वाला, हो गया सर आप एक मिनट सर ये मैं बगल वाले में कह रहा था, ये वाला भी, इसमें ये वाला है, ये वाला है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म कैसे शो कर रहा है सर वो? क्यों नहीं है, सिस ट्रांस नहीं बनेगा, इसके अलोंग सिस ट्रांस नहीं होगा, इसके अलोंग सिस ट्रांस नहीं होगा। बोलो, अरे बोल बेटा, इसके अलोंग सिस ट्रांस होगा ना, स्टीरियो आइसोमर, इसके अलोंग भी सिस ट्रांस, इसके अलोंग भी सिस ट्रांस, इसके अलोंग सिस ट्रांस। अच्छा हाइड्रोजन का, ओके अंडरस्टूड सर। अरे एच एच सेम साइड में है, सिस हो गया, हाँ ट्रांस हो हाँ, गया। यस और सर बोलो, समझ गया। हाँ कोई और कुछ पूछ रहा तो बोलो। सर ये पेज एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरा इंटरनेट इश्यूज है। मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे दो को इंटरचेंज करोगे, दो को, राइट, तो क्या हो गया, इस अगर दो को इंटरचेंज करने पे अगर स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, स्टीरियो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल या दोनों, तो उसको, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। हमारी बात समझ रहे हो? यस सर। बराबर। हाँ देखो, सर। एंकर क्या बॉडी आ रही है, आ गया, बताओ, बोलू बच्चों। यस सर। सर हाफ जोन हो सकता है।
अरे यार, क्या कर रहे हो? हाफ जोन हो सकता है। थोड़ा कम जूम कर दें। बॉडी हैंग कर जा रहा है, पता नहीं। ये देखो, हाँ देखो बताओ। ये है, समझ गए ना? स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 4। कायरल एटम कितने हैं? 4। 2 ठीक है, 2। कायरल कार्बन कितने हैं? सीसी 0। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, बराबर ना? बच्चों किसी को डाउट? हाँ कायरल सर। कार्बन 0 है। अब देखो, ऑल द स्टीरियोजेनिक सेंटर आर व्हाट? क्या लिखा है? ऑल द कायरल एटम आर स्टीरियोजेनिक सेंटर। देखो, ये कायरल एटम है, ये वाला कायरल एटम, जरा ध्यान सुनो। ये कायरल एटम है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये भी कायरल एटम है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। बट ऑल द स्टीरियोजेनिक सेंटर में मे नॉट बी कायरल। अब ये ऐसा स्टीरियोजेनिक सेंटर है जो कायरल नहीं है, देख रहे हो ना बच्चों? कायरल क्यों नहीं है? अरे कहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है पे? ये कहाँ कायरल है? सर ऑल द कायरल एटम आर स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये कायरल एटम है, ये कायरल एटम है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना? बट ऑल द स्टीरियोजेनिक सेंटर में भी मे नॉट बी कायरल। ये ऐसा स्टीरियोजेनिक सेंटर है जो कायरल नहीं है, कायरल एटम नहीं है। ये ऐसा स्टीरियोजेनिक सेंटर जो क्या है? कायरल है, बराबर? सर एस और एन कैसे है स्टीरियोजेनिक सेंटर? क्योंकि ये लोन पेयर है ना, ये भी तो कायरल है, मैंने बताया था ना। हाँ समझा सर। यस सर। अभी सिखाया है। नाइट्रोजन में भी चारों डिफरेंट है। क्या है, कायरल है या नहीं है? बोलो जल्दी से, है ना? है सर। यस सर समझा। सर बोलो वो जल्दी। लेफ्ट वाला CH कायरल ये स्टीरियोजेनिक नहीं होगा? अरे ये लेफ्ट वाला कहाँ होगा? दोनों हाइड्रोजन है ना भाई, क्यों है जबरदस्ती कराए सर दोनों उसको? नहीं, सिर्फ CH वाला की बात कर रहा हूँ। CH कौन से? किसके लिए? कौन सा? सर CH लेफ्ट में है ना? ये वाला? ये वाला? हाँ सर। अरे बाबा, तुम भी बड़े वाले हो इसका मतलब। तुमको चालाक बनाते हैं लेकिन नहीं बनते। अरे इसके का एलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? देखो, नहीं होगा। तो क्यों है, कैसे स्टीरियो सेंटर बोल दोगे अपने मन से? भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं होगा ना कि होगा? नहीं होगा सर। अब समझ गए क्यों? हाँ सर। ऐसी गलती ना हो दोबारा। ये मिस्टेक नहीं बोलते हैं इसको, इसको फालतू के लिए बहुत बोल रहे हैं। भारी मिस्टेक बोलते हैं, समझ गए? हाँ सर। ऐसा अगर कोई करता है और क्लास में हम लोग रहते हैं तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। बहुत, ये देखो, ये बहुत मजे लेता हूँ। ये देखो, 1 2 3 और 1 4। कितने हो गए स्टीरियोजेनिक सेंटर? 1 और 5 5 5। कायरल कार्बन कितने हैं? सीसी कितने हैं? 1। 1 कायरल एटम कितने हैं? 1। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। अब देखो, एक और चीज बता रहे हैं जो आप लोगों को मैं नई चीज समझा रहा हूँ। मिटा दूं? आगे चलूं? हाँ सर सर। 2 मिनट। लिखो 2 मिनट, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। स्यूडो कायरल बताएंगे और उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंक्लूजन दे देंगे। फिर हो गया आइसोमेरिज्म। अभी कहाँ हो जाएगा भैया, ऐसे हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब टेंशन ना लो, खत्म कर चुके हो 80% चीजें। नेक्स्ट पेज दूं? हाँ स्यूडो सर। कायरल लेता हूँ। ये हर जगह यूज होगा।
अब ये देखो, इसको बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, स्यूडो कायरल एटम क्या होता है। कार्बन एटम शुड बी sp3 hybridized and at least two structurally different groups attached and two structurally same group that can exhibit stereoisomerism. Like cis trans, EZ, RS. RS अभी पढ़ेंगे हम लोग। RS क्या होता है, रेक्टस एंड सिनिस्टर, या वही डेक्स्ट्रोलियो D प्लस L माइनस। आरएस पढ़ा नहीं है अभी नहीं पढ़ा है RS। जैसे हम लोग दो क्वांटिटी निकाले थे ना एक्सपेरिमेंटली, कौन सा, डेक्स्ट्रोलियो, तो वैसी ही दो क्वांटिटी हम लोग थ्योरेटिकल निकालेंगे, वही थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है RS। समझा? बोलो। हाँ सर। तो क्या मैं पेज चेंज करूं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या होता है? हाँ सर। नहीं सर, एक एल माइनस भी आएगा। हाँ, DL भी होता है। DL को मतलब वो तो एक्सपेरिमेंटल हो गया, मैं थ्योरेटिकल क्वांटिटी लिख दिया हूँ, कौन सा, R और सर ये आपने इरेज कर दिया ना, क्या कर दिया, इरेज कर दिया मतलब समझ नहीं रहे क्या बोल रहे हो। सर, आपने डी प्लस एल माइनस रब कर दिया। नहीं नहीं, वो लिखो चाहे ना लिखो चलेगा, RS लिख दिया तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि थ्योरेटिकली बताते हैं ना, एक्सपेरिमेंट थोड़े करने जाते हैं। राइट, अगर मान लो पेपर में होगा तो एक्सपेरिमेंट थोड़े करने जाएंगे, तो हम थ्योरेटिकली ही बताएंगे सारी चीजें। देखो AB और ये कार्बन है, इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp3, और जो मैंने X लगा दिया है ये X है, दो डिफरेंट हो गए, ये दोनों क्या है, डिफरेंट हो गए ना। हाँ सर। और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरली क्या हो गया, सेम या डिफरेंट, सेम ना, यस सर। सेम। राइट बच्चे, राइट, ये Cl है, Br है, देखो C है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रांस है, सिस है, और ये sp3 है।
देख मैं बता रहा हूँ, ये देख दोनों डिफरेंट है ना, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। और ये देख स्ट्रक्चरली सेम है। स्ट्रक्चरली सेम का मतलब क्या, प्रोटीन प्रोटीन दोनों है, लेकिन एक सिस है, दूसरा क्या होता है, ट्रांस है। ट्रांस है। इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल। सर ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला सिस है ना? हाँ ये ट्रांस है, ये सिस है, बराबर। सर स्ट्रक्चरली समझ, सेम क्यों हुआ? दोनों हाँ? अलग है ना, सिस ट्रांस है ना? अरे प्रोटीन प्रोटीन है ना रे, हाँ स्ट्रक्चर का सर। मतलब स्ट्रक्चरली प्रोटीन प्रोटीन है ना बच्चे, यस सर। बच्चे मन के सच्चे। सी आई एफ, एक दो एग्जांपल सीखो तो अपने आप आ जाएगा ना, क्या करना है। एफ सी एल, एफ सी एल, तो ये क्या हो गया, सीडो कायरल है, देख रहा है ना। हाँ सर। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ देखो, अभी तुमको समझाऊंगा, देखो अब ये तुम लोग बोलो ये कैसे, हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं ना कैसे। देखो ये तो कायरल है, ये भी कायरल है, बीच वाला जो है ना, देखो उसमें दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और दो सूडो सेम है, कायरल है। देख दो सेम है, ये वाला है ना, ये वाला देख, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है ना, हाँ सर। लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, इसलिए ये क्या हो गया, स्यूडो कायरल। सर कोई भी सूडो कायरल कायरल नहीं हो सकता ना? स्यूडो कायरल है जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे तो इस कार्बन को काउंट करके निकालते हैं। हमारी बात समझ गए, पीसीए है, पीसीए, पीसीए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये स्यूडो कायरल है, राइट। बच्चों हाँ को सर, समझ मैं में वो नहीं आता, पूछ रहा हूँ कि कोई भी सूडो कायरल को कायरल बोल सकते हैं कि अलग ही होता है वो? अलग ही होता है, उसको काउंट करते हैं कायरल एटम। जैसे मान लो जैसे इसी कंपाउंड में हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं, तो n इज इक्वल टू हम लोग 3 काउंट करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम कितने हो गए, 3। समझ गए, हाँ सर। मतलब स्यूडो कायरल जो है वो कायरल की तरह क्या करेगा, बिहेव। इससे हम ये मतलब इससे एक पेयर स्टीरियो आइसोमर बनेगा, एक डेक्स्ट्रो एक लियो, समझ गए, ये कायरल है हाँ ना। सर। तो हाँ सर। इसका इसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इमेजेबल मिरर इमेज, मतलब एक पेयर स्टीरियो आइसोमर बनेगा। सर यस आपने सर। जो दो सर्कल किए ग्रुप वो अलग कैसे है? सेम है वो। और सेम है ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये वाला तो डिफरेंट है ना, तो हाँ सर दो समझ डिफरेंट गया। हो गया, दो सेम हो गया, राइट। लेकिन वो उसकी उस कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है, इसलिए उसको स्यूडो कायरल बोलते हैं, बराबर। हाँ सर। सर आपने जो दो ग्रुप सर्कल किए हैं वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं स्टेरियो में? अरे ऑप्टिकल, और क्या, कायरल एक कार्बन होगा तो एक डेक्स्ट्रो एक लियो बनेगा, वही अब उसी को बताने जा रहे हैं, पहले इतना अच्छा, समझ गए होगे तो उसी को बताने जा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ये वाला 3 है क्या, सीडो कायरल, समझ गए, तो n इज इक्वल टू 3, मतलब सीडो कायरल को भी हमने क्या किया, जल्दी बताइए बच्चों, काउंट कर लिया। काउंट कर कर इंक्लूड। लिया। लिया है। अब देखो जरा ध्यान सुनना, कंक्लूजन है या समरी कर लेना, ये अपने दिमाग में बैठाना। अब ऑप्टिकल आइसोमर समझने के लिए समरी है, हमेशा याद रखना सारे ले, जो मैं गोल्डन पॉइंट लिखवाता हूँ, राइट, या इसको बोलेंगे एमसीएच पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, AMCHR रॉक्स। पॉइंट। ये देखो, ऑल द सिमेट्रीज absent, then compound is asymmetric.
and optically active. If at least one symmetry present, compound is symmetric. सर सिमेट्री मतलब आप एक्सेस को रेफर कर रहे हैं ना? हाँ, वो बता रहे हैं compound is symmetric and optically inactive. सर ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या मतलब ऐसे ऑप्टिकल मतलब तो लाइट जो देख लाइट सकते हो लाइट लाइट भेजोगे तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा. कंपाउंड हैविंग ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो अभी जो पूछ रहा था, compound having only axis of symmetry are called dissymmetric. Dissymmetry. Dissymmetric and optically active. All the asymmetric and dissymmetric compound all the asymmetric and dissymmetric all the asymmetric and dissymmetric compounds non-interconvertible compound, non-interconvertible are always optically active. Always तो फर्स्ट पॉइंट भी तो यही बोल रहा है ना? हाँ हाँ वही है. Presence or absence of axis of symmetry. Next point है. हाँ सर. Presence or absence axis of symmetry is not a criteria for optical activity.
नेक्स्ट पॉइंट है, if a compound does not have plane of symmetry, if a compound does not have plane of symmetry and center of symmetry, then still it can have alternate axis of symmetry. In exceptional case, एक exception है था, case only there in exceptional case there only there alternate axis of symmetry. Alternate axis of symmetry. इसका मतलब And no cos less cos. इसका मतलब ये है कि जितने में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना, तो अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री होगी। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, एक को छोड़ दो, एक एग्जांपल है, उसको छोड़ दो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन उसमें अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है, नो पॉज है, नो कॉज है, बट अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक एग्जांपल है, समझ गए? राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो सुनो, इसमें क्या है, उस एग्जांपल को भी मैं लिखूंगा और समझाऊंगा आपको फटाफट। देखो सारे ऑल द सिमेट्री एब्सेंट देन कंपाउंड इज एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव। सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब वो लाइट को रोटेट करेगा डेक्स्ट्रोलियो। इफ एटलीस्ट वन सिमेट्री प्रेजेंट, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब लाइट को रोटेट नहीं करेगा। Compound having only axis of symmetry is called dissymmetric molecule. केवल axis of symmetry हो और कोई symmetry नहीं हो तो dissymmetric है। वो dissymmetric molecule क्या होते हैं? Optically active है। Dissymmetric आपने पूछा था मेरे से कि dissymmetric क्या होता है, याद है ना? मैंने बोला था आगे आएगा। All the asymmetric and dissymmetric molecule non-interconvertible are always optically dissymmetric और asymmetric compound always क्या होते हैं? जो optically active होते हैं। Presence or absence of what axis of symmetry is not criteria for optical activity.
If a molecule does not have plane of symmetry, center of symmetry, then it still can have alternate axis of symmetry. In exceptional case, only there is alternate of axis of symmetry and no pause cause. एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे जिसमें क्या है, ना तो प्लेन है ना तो सेंटर है, केवल अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है। वो भी एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, लेकिन उसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है बच्चों। हाँ सर। बना देते हैं, लेकिन ये विजुलाइज करना, इसको इसलिए बनाते हैं कि घर पे सोचना, 3D पिक्चर देख के सोचना, राइट। ये नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल कौन सा एक्सेप्शन है, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जब तक विजुलाइज नहीं करोगे। ये मॉलिक्यूल है, n पे प्लस हो गया, मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेंगे ये ऐसे। नहीं विजुअलाइज हो रहा है, हाँ विजुअलाइज नहीं हो रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, राइट। पहले ही मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन है एक दूसरे के, मतलब एक ये वाला जो है ना, ये वाला इस स्क्रीन पे है, ये स्क्रीन के बाहर है, राइट, और ये है ये सी स्क्रीन। इसको किसी एक्सिस से रोटेट करो, कोई इमेजिनरी एक्सिस लो, ये एक्सिस लिया, इससे रोटेट किया, तो रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, 90 से रोटेट किया, तो इसका ये बन जाएगा, और ये n है प्लस है, देख इसका ये बन जाएगा, और इसका मिरर लोगे ना तो उससे ओरिजिनल आ जाएगा। इसमें S4 एक्सिस है, ना तो प्लेन है ना तो सेंटर है। ये विजुलाइज नहीं हो रहा है ना? जरा भी नहीं सर। हाँ सर इसमें जगह भी POS और COS कैसे नहीं होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, कहाँ POS होगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल बन जाएगा, S4 है इसमें। इसमें नो पॉज AOS है, याद रखना इसको, उसमें 3D पिक्चर देख के समझाऊंगा कैसे होगा। नो पॉज, इसमें नो पॉज, नो पॉज, केवल क्या है, SAAOS, कौन सा, S4 होगा। अब ये इसका रिफ्लेक्शन लोगे ना तो वही ओरिजिनल आ जाएगा। सर अभी ये हाँ बोलो। सर इसका रिफ्लेक्शन लेने पर जो पार्ट प्लेन के बाहर आ रहा है उसमें हाइड्रोजन ऊपर होगा ना, तो सेम वही आ जाए, सेम वही आ जाएगा। यही इसका 3D में अगर मिल जाएगा ना डायग्राम, तो मैं तुम्हें भेजूंगा, ठीक है, तुम लोग ग्रुप में एक बार देखना, ठीक है। सर सर इस इसका मॉलिक्यूल का नाम क्या है? हाँ सर मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ये हमारे समझ से कीटोपिपराजाइन है, मैं आपको भेजता हूँ इसका, ठीक है। ये स्पाइरो कंपाउंड है और कुछ नहीं है।
स्पाइरो कंपाउंड जो एक दूसरे के एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं ना, स्पाइरो कंपाउंड है वही। सारा टाइम हो गया। हाँ हाँ, उसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि अभी रोटेशन में अबव और बिलो द प्लेन नहीं समझा वो। आपने जो हाँ बिलो वो मार्क मैं किया है वो समझा, अबव होना चाहिए ना। मैं आपने जो समझा बिलो मार्क दूंगा किया। आपको, टेंशन ना लो। सर भाई एक सुनो, एक 3D पिक्चर भेजूंगा, उसको देख के तुम समझ सकते हो, ठीक है तो ये कंपाउंड यही एक एक्सेप्शन है। 3D पिक्चर भेजूंगा ना तो उससे तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी, बराबर बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। 3 यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।